अस्सलामुअलैकुम, ए वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में से जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, उसको हम फुल डिटेल में देखेंगे कि नाउन क्या है और इसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं और इसकी जो डेफिनेशंस हैं तमाम काइंड्स की, वो हम इतने अच्छे तरीके से इलेबोरेट करके एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि इस लेक्चर में बैठे बैठे आपको हर चीज जुबानी याद हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, पार्ट्स ऑफ स्पीच ये होता क्या है। जब हम गुफ्तगू करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो हम सेंटेंस के थ्रू अपनी बात पहुंचाते हैं अगले पर्सन तक। तो उस सेंटेंस के अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं, वो वर्ड्स क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनको उनकी फंक्शन के बेस पे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो उनको हम बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमारे पास टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और आज हम इस लेक्चर में नाउन को डिस्कस करेंगे, उसकी काइंड्स को देखेंगे कि नाउन है क्या और इसकी टाइप्स क्या है, डेफिनेशन उनकी क्या है और कैसे उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउन है क्या। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी पर्सन का, किसी भी चीज का, आइडिया का, आप ये देख लें दुनिया में कोई भी चीज है, अगर उसका कोई ना कोई नाम है तो वो हमारे पास नाउन है। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये किस काइंड का नाउन है। तो नाउन की हमारे पास 12 टाइप्स होती हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, पोजेसिव नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। इन तमाम टाइप्स को हम वन बाय वन करके देखेंगे, इनकी डेफिनेशन को, और उनको एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी स्पेसिफिक नाउन, पर्सन का, प्लेस का, जगह का या आइडिया के बारे में हमें बताता है या उसका नाम होता है। और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटलाइज्ड लिखा जाता है, यानी उसको कैपिटल वर्ड से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लंदन, इलोन मस्क, रमदान, एप्पल ब्रांड। अब देखिए, लंदन ये एक कंट्री है, लेकिन हमने कंट्री का स्पेसिफिकली नाम लिख दिया है कि ये एक स्पेसिफिक कंट्री है, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और इस तरह कोई भी इंसान है, लेकिन जब हम उसे पर्सन कह रहे हैं, गर्ल कह रहे हैं, बॉय कह रहे हैं, मैन कह रहे हैं, वुमेन कह रहे हैं, तो वो कॉमन नाउन है। लेकिन जब हम उसको स्पेसिफिकली उसके नाम से पुकारेंगे तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे मैंने एक पर्सन का नाम लिख दिया है एलोन मस्क, तो वो हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास अगली टाइप है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसी भी जर्नल, पर्सन, प्लेस या थिंग का नाम है, यानी नॉन स्पेसिफिक है। किसी को हम स्पेसिफिकली नहीं पुकारते, जर्नल तौर पे, आम तौर पे हम उसको पुकार रहे हैं, उसका नाम ले रहे हैं, जगह का या फिर पर्सन का या फिर किसी चीज का, तो वो कॉमन नाउन है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर। ये सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर होता है मुल्क का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री पाकिस्तान का भी है, इंडिया का भी है, बांग्लादेश का भी है, अमेरिका का भी है, और डिफरेंट कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स हैं, तो वो सारे कॉमन नाउन हैं। जब हम एक प्राइम मिनिस्टर का प्रॉपर नाम लेंगे तो वो हमारे पास स्पेसिफिक हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन अगर हम जस्ट प्राइम मिनिस्टर लिखेंगे तो वो हमारे पास कॉमन नाउन है। नाउन की नेक्स्ट टाइप है पोजेसिव नाउन। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत शो करना, ऑनरशिप शो करना। ए पोजेसिव नाउन इज ए नाउन दैट इंडिकेट्स ऑनरशिप ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज के ऊपर मलकियत शो करते हैं तो वो पोजेसिव नाउन बन जाता है। और पोजेसिव नाउन के लिए हम हमेशा नाउन के ऊपर एपोस्ट्रोफी डाल के आगे एस लिख देते हैं। एग्जाम्पल में आप देखें, डॉग्स बोन, इसमें डॉग के ऊपर जो एपोस्ट्रोफी लगाई है, साथ मैंने एस लगा दिया है। इट्स मीन के डैट बोन रिलेटेड टू डॉग, तो ये डॉग की बोन है, ये डॉग की मलकियत को शो कर रहा है कि ये डॉग की अपनी बोन है, चाहे उसकी बॉडी की है, चाहे उसके पास वैसे बोन है, तो ये डॉग की मलकियत शो कर रहा है बोन के ऊपर। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है नाउन की, वो है कंपाउंड नाउन। कंपाउंड का मतलब होता है मोर देन टू।
अगर कोई ऐसा नाउन है जो दो या दो से ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल है, वो हमारे पास कंपाउंड नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल व्हाइट बोर्ड, इसमें आप देखें व्हाइट एक अलहदा वर्ड है, कलर का नाम है, और बोर्ड एक अलहदा नाम है, लेकिन हमने इन दोनों को मिला के कंपाउंड नाउन बना दिया है, एक नया वर्ड जनरेट कर दिया है। तो ये हमारे पास कंपाउंड नाउन है क्योंकि ये दो या दो से ज्यादा अल्फाज पे मुश्तमिल है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है वेल, इसमें वेल एक अलहदा वर्ड है, डन एक अलहदा वर्ड है, लेकिन इन दोनों को मिला के हमने एक कंपाउंड नाउन बना दिया है वेल डन। नेक्स्ट वाली हमारी नाउन की जो टाइप है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन का मतलब होता है मजमुआ। कलेक्टिव नाउन वो नाउन है जो किसी भी इंसानों के, जानवरों के या चीजों के ग्रुप को शो करता है। अगर किसी भी चीज का कलेक्शन है, मजमुआ है, ग्रुप है, तो हम उसको कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्राउड, तो ग्रुप ऑफ पीपल को बोलते हैं क्राउड। जब एक जगह पे बहुत ज्यादा लोग जमा हैं तो हम ये नहीं कहते वहां पे बहुत लोग हैं, हम कहते हैं वहां पे एक क्राउड है, यानी लोगों का मजमुआ है, लोगों का ग्रुप है। इस तरह क्लास इज ए कलेक्टिव नाउन क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है। इन द सेम वे फ्लॉक इज ए ग्रुप ऑफ शीप एंड आल्सो ए कलेक्टिव नाउन। नाउन की नेक्स्ट वाली टाइप है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन ऐसा कोई भी नाउन होता है जिसको हम फिजिकली अपने 5 सेंस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। इंसान के पास 5 हिस्से होती हैं ना, खाने की है, चखने की है, सूंघने की है। तो ये 5 हिस्सों के जरिए, 5 सेंसेस के थ्रू किसी भी चीज को अगर हम परसीव कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, तो वो हमारे पास कंक्रीट नाउन होगा। कंक्रीट नाउन फॉर एग्जाम्पल डॉग है, डॉक्टर है, पेंसिल है, हॉस्पिटल है। तो इन तमाम चीजों को हम फिजिकली अपने 5 सेंस के थ्रू परसीव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज ऑल आर कंक्रीट नाउन्स। नाउ नेक्स्ट वन टाइप ऑफ नाउन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम अपनी 5 सेंस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते, यानी ये कंक्रीट नाउन का बिल्कुल उल्ट है। फॉर एग्जाम्पल आइडियाज, आपके माइंड में कोई भी आइडिया आया है तो क्या आप उसे टच कर सकते हैं? क्या आप उसे सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, देख सकते हैं? नो, इट्स मीन आप अपनी 5 सेंस के थ्रू जिस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते वो आपके पास अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। In the same way, different ideas, emotions, characters and state of being all are abstract nouns. उसके बाद जो नेक्स्ट वाली नाउन की टाइप है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन वो होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस है या मटीरियल है या कोई ऐसा नाउन है जिससे हम फर्दर कोई चीज बना सकते हैं। इज यूज्ड टू मेक थिंग्स, एक चीज है उससे हम मजीद चीजें बना रहे हैं तो वो मटीरियल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर इज ए मटीरियल नाउन। ये मटीरियल नाउन क्यों है? क्योंकि सिल्वर से आगे हम बहुत ज्यादा चीजें बना सकते हैं। और अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल दूं तो मिल्क हमारे पास मटेरियल नाउन है। ये क्यों मटेरियल नाउन है? क्योंकि इससे हम बहुत ज्यादा वैरायटीज की चीजें बनाते हैं और इसलिए ये मटेरियल नाउन है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली हमारे पास नाउन की टाइप है वो है काउंटेबल नाउन। सबको ये बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि जिन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं, वो हमारे पास काउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, मैं गिनती कर सकती हूँ कि ये कितने मोबाइल फोन पड़े हुए हैं, 1 है, 2 है, 3 हैं, 4 हैं, तो ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। एप्पल, 1 एप्पल है, 2 एप्पल है, 3 एप्पल है, 4 है एंड सो ऑन, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट वाली टाइप है अनकाउंटेबल नाउन, जिसको हम इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, वो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, आप ये नहीं कह सकते 1 वाटर है, 2 वाटर है, आप उसको एज ए होल ले सकते हैं कि ये पानी है, लेकिन आप उसको गिन नहीं सकते, इसलिए ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है। अगली टाइप है सिंगुलर नाउन। सिंगल बोलते हैं एक चीज को जब आपके पास कोई एक पर्सन है, एक जगह है, एक आइडिया है, एक कोई ना कोई नाउन है, तो वो सिंगुलर नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल कैट, मोबाइल फोन और ड्रेस, ये हमारे पास सारे सिंगुलर नाउन है क्योंकि ये एक चीज को जाहिर कर रहे हैं, एक से ज्यादा चीजों को जाहिर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट वाली टाइप है प्लूरल नाउन। ये सिंगुलर नाउन का उल्ट है, यानी मोर देन 1 होगी चीजें आपके पास, एक से ज्यादा कोई भी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, आइडिया है, तो वो हमारे पास प्लूरल नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल कैट्स और मोबाइल फोन्स, रजिस्टर्स,
पेंसिल्स, डोर्स, ये तमाम प्लूरल नाउन है क्योंकि ये एक से ज्यादा चीजों को शो कर रहे हैं। होप सो आपको पूरे टॉपिक की समझ आ गई है। कोई चीज समझ नहीं आई तो आप उसको कमेंट कर दें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में अपने नए टॉपिक प्रोनाउन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।